पहले वादा करो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठा के बताओ कौन पढ़ेंगे इंशाल्लाह? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, अरे 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। कब्र में जाओगे कोई चीज साथ ना आएंगी, इंशाल्लाह अल्लाह का कुरान से दोस्ती की होंगी, ये तुम्हारे लिए वबाल नहीं, तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेगा। बीवी साथ आएंगे नहीं, सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है ओ अल्लाह वाले, 3 दफा तिलावत करके अपने मरहूम माँ बाप को बख्श दिया कर, पूरे कुरान का सवाब बनकर इनकी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह कहफ कहती है ओ अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, कुर्बे कयामत में दज्जाल के फितने से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। बहुत बड़ा फितना दज्जाल। जुमा को कहता हूँ जल्दी मस्जिद में आओ। हम कब आते हैं? जब खुतबे के लिए इमाम साहब मिंबर पर चढ़ते थे। ये मौलाना साहब तकरीर करे तो क्या करें, 5-6 अफराद बैठे होते हैं, इन्हें मजमून सुना है तो क्या सुना है। जब इनकी तकरीर इख्तिताम को पहुंचती है, सारे शहजादे नौजवान अंदर आते हैं और 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे 60 दिन से बांध के रखा हो। 2 रकात का जुमा होता है, काम क्या करना होता है? कुछ भी नहीं, बाहर टोले लगा के बातें करते। कम से कम जुमा को तो 14 रकात पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ो, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। जुमा में सबसे पहले आएगा ऊंट ज़बह करने का सवाब, फिर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर अंडा। जैसे जैसे दूरी होगी वैसे वैसे साइज में कमी आएगी। आखिर में होता है अंडा। अंडे वाले बहुत सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। और जो ही इमाम साहब ने कहा सलाम अलैकुम, दुआ में नहीं बैठते, ये दूसरों के जूते उठा के भाग जाते। देखते नहीं वो गेट पे कितनी भीड़ होती है। 2 रकात का जुमा होता है, 2 रकात। जुमा में जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। जुमा मुसलमानों का ईद का दिन है। जुमा के दिन की मौत ये सआदतमंदी की मौत है। आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। हमारे मौलाना बुजुर्ग मौलाना हैदर साहब के बारे में इनके फर्जंद ने बताया, फजर के बाद मस्जिद में जाते, ईशा के बाद निकलते, पूरा दिन मस्जिद में। मुलाकात करनी होगा मस्जिद में जाओ। कुछ लोग होते हैं ना जो मस्जिदों की मीखे हुआ करती है, जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, ये मस्जिदों में ठुके रहते हैं। जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। मिशकात में मौजूद है, जब ये लोग बीमार हो जाए, किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। सईद इब्नुल मुसय्यब बहुत बड़े ताबई गुजरे, इन्होंने मस्जिद का ऐसा इंतजाम किया था कि इनका लक़ब पड़ गया था हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। मस्जिदों में जैसे कबूतर होते हैं ना, वैसे मस्जिदों में होते हैं। हमें मस्जिद में आने खुजली होती है, कब जल्दी जाए, कब जल्दी से बाहर निकल जाए। खैरुल अमाकिन मिशकात में है, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। बदतरीन जगह अगर धरती पर है, खैरुल व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। 2 घंटे का काम बाजार में हो 8 घंटे लगते हैं। नमाज में 20 मिनट लगानी है, हम 4 मिनट में 8 रकात पढ़ के निकल जाते हैं। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे मुसलमानों, फिर हमारे फेवर में कोई बिल पास ना होगा।
साफ सुथरी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नबी के तरीक़ों वाली जिंदगी, मस्जिदों से वाबस्तगी वाली जिंदगी, उलमा से प्यार वाली जिंदगी, मकातिब और मदारिस से मोहब्बत वाली जिंदगी, अगर ऐसी साफ सुथरी अखलाक वाली, अखलाक हमीदा आलिया वाली जिंदगी अगर गुजार के मरेंगे इंशाअल्लाह, एक नहीं हजारों बिल अगर गैर हमारे खिलाफ भी हो जाए, हजारों बिल बोलो बेशक अल्लाह हमारे फेवर में पास कराए, फिर अंगूठे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नुसरत के लिए अल्लाह फरिश्ते भेजेंगे। आज मदद क्यों नहीं आती? आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने बदर में फरिश्तों को उतारा था। मानते हो कि नहीं मानते? आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मुझे और आपको जिलाने वाला कौन? जोर से कहो कौन? मौत देने वाला कौन? अल्लाह। जिलाने वाला कौन? अल्लाह। मुश्किल कुशा हाजत